आज हम लोग धम्मपद में से एक पुनः गाथा को सीखेंगे। ठीक है। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस् निसम्मकारिणो संयतस्य धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोभिवर्धति। कैसा कहते हैं ये गाथा? उत्थानवतो सतीमतो शुचिकम्मस्य निसम्मकारिणो संयतस्य धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोभिवर्धति। उत्थानवतो का मतलब होता है बच्चों जो उत्थानशील है, यानी उद्योगी है। जैसे तुमको यदि कहीं घूमने जाना है और तुम बच्चों को बहुत इच्छा है कि मैं घूमने जाऊं, ठीक है। तो यदि मम्मी ने बोला कि सुबह जल्दी उठो तो तुम क्या करोगे? बताओ। सुबह सुबह जल्दी उठ जाओगे कि नहीं? सुबह सुबह जल्दी उठ जाओगे, नहा धोकर बिल्कुल मैं तैयार बैठा हो करके, और ऐसे बैठ जाओगे, मैं तो तैयार ही बैठा हो करके। तो वो जो है वो सब जगह करते हो क्या? स्कूल में जाना है तो मम्मी 5 मिनट और सोने दो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो उसको तो जो व्यक्ति अपने काम के लिए बहुत जल्दबाजी में अपना बिल्कुल तैयार वगैरह हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं उत्थानवतु, उद्योगशील। सतीमतो का मतलब होता है जो जिसकी याददाश्त अच्छी है, जो अपनी बातों को याद रख सकता है। जैसे धर्म की बात हो तो याद रखता है, पुण्य किया है तो याद रखता है, कुशल कर्म किया है तो याद रखता है। सूची का मत्स्य यानी जो पाप नहीं करता, ऐसे कार्य जो दोष रहित हो, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरे हो। जैसे गाली गलौज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ऐसे काम नहीं करता जिससे कोई दूसरा तुमको डांट दे। तो तुम डांट खाने वाले काम करते हो क्या बच्चों? नहीं करते? करते हो। करते हो कि नहीं डांट खाने वाले काम? तो डांट खाने वाले काम अच्छे नहीं, क्या कहाँ है? सूची का मस्त यानी अच्छे काम, दोष रहित काम। निसम कारिणों का मतलब होता है जो सोच समझ कर काम करें, ऐसे जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में करने वाले नहीं। सोच समझ कर, बुद्धि से काम लेकर कि ये करो तो अच्छा है कि बुरा है, ऐसा सोच समझ के काम करने वाला। संयतस्य यानी संयमी आदमी। जैसे संयमी आदमी कौन है? तो जैसे किसी को बताया 5 मिनट रुक जाओ, तो वो 5 मिनट रुक जाएगा। नहीं तो बहुत जल्दबाजी करता है ना, तो जल्दबाजी वाला नहीं, जो रुक कर सोच समझ कर काम करे वो संयमी आदमी। धम्म जीविनो यानी धर्म का जीवन जीने वाला। धम्म जीविनो का मतलब क्या होता है? जो धर्म का जीवन जिए। ठीक है। तो जैसे बुद्ध शासन में बताया है, कुशल करना है, पाप कर्म नहीं करना है, धर्म का जीवन जीना है, वो धम्म जीविनो अपमत्तस्य यशो भी वर्धति। जो अप्रमादी है, अप्रमादी यानी जो आलस नहीं करता, जो आलस नहीं करता, ऐसे आदमी की कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता, यशो भी वर्धति, उस व्यक्ति का यश बढ़ता है। तो तुम बच्चों में से किसको किसको लगता है कि बहुत बड़ा आदमी बनना चाहिए, पैसा होना चाहिए, 4 लोग तुमको पहचानना चाहिए करके? सबको लगता है कि नहीं? कि नहीं लगता? अरहत को नहीं लगता कि बड़ा आदमी बने करके, अच्छा आदमी बने करके नहीं लगता? लगता है ना? उतना बड़ा नहीं बनना है, परंतु अच्छा आदमी तो बनना है कि जिसको 4 लोग पसंद कर पाए, कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई ना करे, तुम्हारे मुख पर तुम्हारी प्रशंसा करे और पीठ पीछे भी प्रशंसा करे, तो उसको कहते हैं यश बढ़ना। नहीं तो फिर मुंह पर बोलेंगे अच्छा लड़का है और पीठ पीछे बोलेंगे वो लड़का, हाँ वो प्रफुल्ल का लड़का, वो बिना काम का है, वो बस बोलने के लिए दिखने भर के लिए अच्छा है, तो वो अच्छी बात नहीं ना। तो यश बढ़ना ये हम लोगों के लिए चाहिए, मुझे चाहिए, तुम लोगों को भी यश बढ़ना चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा इसके लिए भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश दिया है। क्या कहते हैं? ये चीजों को ध्यान में रखो। कौन सा?
जो उद्योगी है, जो स्मृतिमान है, जो याददाश्त अच्छी रखता है, यानी किसी का कुछ काम बताए कोई, तो बिल्कुल ध्यान रखकर वो काम पूरा कर लेता है। ऐसा नहीं, अरे मैं तो भूल गया, वो वाला नहीं। मैं भी भूल जाता हूँ कुछ कुछ चीजें, इसलिए सारी चीज याद रखनी चाहिए ऐसा नहीं है। परंतु जैसे कोई काम बताए कि देखो पानी का नलका बंद कर देना, तो हाँ मैं बंद कर दूंगा, बंद कर दिए। थोड़ा सा काम करना है, ठीक है इस काम को कर देना, हाँ कर दिए। लाइट बंद करके सो जाना, तो लाइट बंद कर सो जाए। तो ये जो चीजें हैं, ऐसे कई बहुत बहुत सारे काम होते हैं कि नहीं। स्कूल का होमवर्क किया है, नहीं किया है तो डांट खाओ। या फिर ऐसे गलत काम, जैसे झूठ बोलने के लिए मना किया है भगवान ने, और भगवान बुद्ध जी ने झूठ बोलने के लिए मना किया है, और तुम धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हो, तो अच्छा है कि बुरा है? ये बुरा है, झूठ नहीं बोलना है ना। उसके बाद में भगवान ने कहा गाली नहीं देनी चाहिए। गाली देने वाला आदमी, एक तो उसके शरीर से, उसकी वाणी से दुर्गंध निकलती है। उसके बाद गाली देने वाला आदमी कभी भी मधुर वन शब्दों को सुन नहीं पाता, अच्छी बातों को सुन नहीं पाता। उसको जब जब जन्म लेता है तब तक तकलीफ ही तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो तुम देखो, तुमने ऐसे समाज में ऐसे लोग देखे होंगे, घर में नौकर का काम कर रहा है, ठीक है, परंतु उस नौकर अच्छा काम कर रहा है, पर कोई भी आदमी उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता। उसको डांट डपट कर बात करता है, गाली नहीं दे, पर डांट कर बिल्कुल दास की तरह काम करवाता है। क्यों? पिछले जन्मों में उसने अपने मुंह से गाली दी थी, पिछले जन्मों में उसने से वाणी से अकुशल किया था। तो किसी को बार बार डांट सुनने में मिले, अच्छा नहीं है ना, बुरा है। तो हमने ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि हमको वापस उस तरह से दुख भोगना पड़े। तो दोष रहित कार्य करना, पहला क्या है, उद्योगशील होना। दूसरा है स्मृतिमान होने वाला व्यक्ति। तीसरा है अच्छा काम करे। और चौथा है जो सोच समझ कर काम करे, यानी समझ कर कि मुझे ये करना चाहिए, मेरे लाभ के लिए है, अच्छा काम है, तो सोच समझ कर। और स्मृतिमान होकर धम्म का आचरण करते हुए, और इसके लिए अप्रमादी होना पड़ता है, धर्म का पालन करना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये एक दो तीन चार पांच छह और सात, ये सात धर्म जिनमें है, ये सात धर्म जिसमें है, उस व्यक्ति का यश और कीर्ति बढ़ती है। यशो भी वर्धति, उसका यश बढ़ता है। ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी ने धम्म पद में ये दूसरे वर्ग की चौथी गाथा है उसको बताया। ठीक है। अब हम इसकी कहानी को सीखेंगे, इसकी कहानी क्या है करके देखेंगे। ये जो गाथा बताई है भगवान बुद्ध जी ने, ये गाथा कुंभ घोषक नाम के लड़के के बारे में। क्या नाम है लड़के का? कुंभ घोषक। ठीक है। क्या नाम है? कुंभ घोषक। तो ये जो कहानी है ये राजगृह नगर की है। राजगिरी करके है ना, राजगृह। अभी भी बुद्ध गया के पास में एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, राज्य है, या फिर एक नगर है, राजगृह करके अभी भी उसको कहते हैं। उस राजगृह में बहुत सारे श्रेष्ठ, बहुत सारे व्यापारी लोग रहते थे, क्योंकि राजा की राजधानी है। अब जब देखो तुम दिल्ली जाओ, तो दिल्ली में बहुत सारा बिजनेस के लोग हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, मंत्री हैं, है ना। पूरा दिल्ली से पूरे देश का व्यापार चलता है कि नहीं? लगभग लगभग। तो वैसे ही राजगृह के नाम के देश में, उस नगर में बहुत सारे धनवान सेठ जी लोग रहा करते थे। अब उस घर में उस समय, इस राजगृह में एक बहुत बड़ा अकाल फैल गया। कॉलरा या फिर प्लेग कहो, प्लेग फैल गया। पता है ना? तुमको पता है कोरोना फैल गया था? कोरोना पता है क्या? है ना। कोरोना के समय कैसे कर दिए थे? जो जो लोग दूसरे से मिलने जाते, उनको कोरोना हो जाता, उसमें से आधे लोग मर जाते थे, है ना। तो क्या कहा था डॉक्टर ने? सबने अपने अपने घर में दरवाजे बंद करके रहना है। हम उसको बोलते हैं लॉकडाउन। ठीक है। अब भगवान के समय में 2500 वर्ष पहले इस तरह से लॉकडाउन तो नहीं लगता था। तो क्या होता था कि जब कॉलरा फैल जाता था या कोई प्लेग फैल जाता था, अहिवात बोलते हैं उसको, अहिवात, जब प्लेग फैल जाता था, ऐसा बीमारी फैल जाती थी,
तो लोग मरना शुरू हो जाते थे। तो पहले छोटे छोटे कीड़े मरते थे, फिर बड़े गाय भैंस मरते थे, और फिर नौकर चाकर, और फिर जाकर बड़े बड़े लोग मरते थे। क्योंकि जो जमीन के साथ जुड़कर काम करेगा, चार लोगों में बैठेगा, तो उसको जल्दी बीमारी हो जाएगी। तो उस तरह से धीरे धीरे लोगों का मरना शुरू हो गया। तो पहले के जमाने में गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लोग मर जाते थे। तो एक श्रेष्ठ था, एक बहुत धनवान परिवार था। उस धनवान परिवार के माता पिता को ये रोग हो गया, ये अहिवात करके प्लेग जो है हो गया। तो दरवाजा बंद कर दिया इन्होंने, और अपने छोटे बेटे को करते, तुम देखो तुम 7-8 साल के हो ना, तुम में से 5 से 7 साल तक कौन है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे तुम लोग, तो तुम्हारी उम्र के होंगे वो तो क्या कहते हैं अपने बच्चे को कि बेटा, तुम उधर की दीवार को तोड़कर इस शहर को छोड़कर भाग जाओ। हम लोग मर जाएंगे, तुम हमारे पास आओगे तो तुम भी मर जाओगे। बीमार है ना, बीमार के पास नहीं जाना चाहिए। जो फैलता है, हाथ लगाने से जो रोग फैलता है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो वो बताता है कि ठीक है, वो फैलने वाले लोग के पास नहीं। तो वो बताता है कि देखो बेटा, जब तुम यहां से चले जाओगे, तो जब रोग खत्म हो जाए तो वापस आ जाना। ठीक है, वापस आओगे तो तुम जीवन कैसा जियोगे? तो कहते हैं, उस पेड़ के नीचे अपने खेत में, वहां पेड़ है, उस पेड़ के बाजू में एक बहुत बड़ा पत्थर है। उस पत्थर की जड़ को खोदो, पत्थर के नीचे खोदना, वहां पर 40 करोड़ का सोना दबा हुआ है। किसका है? तो हम तुम्हारे माता पिता का है। तो जब तुम वापस आ जाओगे, तब इस धन का इस्तेमाल करके अपने लिए फिर से व्यापार शुरू करना। तो कहते ठीक है बेटा। रोते रोते अपने मम्मी पापा को छोड़ना आसान नहीं है ना, है ना। मम्मी पापा 2 दिन के लिए घर के बाहर जा रहे तो हम रोना शुरू कर देते ना, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है करके। वैसे ही तो ये भी बोल रहा है, नहीं पर अभी पता है ना, मम्मी पापा ने बोला है कि घर छोड़ के जाना है, सब लोग मर रहे हैं, आस पास के दास दासियां मर गए, जानवर मर रहे हैं, तो कैसे मैं भी मर जाऊंगा। तो फिर पापा ने कहा है घर फोड़कर निकल जाओ। तो उसने दरवाजा उधर साइड की दीवार को तोड़कर, वहां से तो चलकर बहुत दूर किसी एक गांव में चला गया, बहुत दूर चला गया। 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक अपने किसी दूसरे रिश्तेदारों के गांव में रहा, दूसरे शहर में जाकर रहा, 12 वर्षों तक रहा। अब बताओ कि जो लड़का 7 साल का है, 12 वर्ष बाद कितने कितने साल का हो जाएगा? हम्म, कितना हो जाएगा? 12 और 7 कितने होते हैं? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल का लड़का। ठीक है, तो 19 साल के लड़के को दाढ़ी मूछ आ जाती है कि नहीं? नहीं आती? आती है, आती है। अब तुम जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो तुमको भी तो मूछ आएगी, तुमको दाढ़ी आएगी, आएगी कि नहीं? वैसे ही ये जब बड़ा हो गया तो इसको दाढ़ी मूछ आ गई। तो हुआ बच्चों कि अभी हमारे पास तो शेविंग क्रीम आती है ना, हम शेविंग करते हैं। देखो हमारे जो भैया है, क्या नाम है उनका, आ, हमारे जो भैया है ना, ये परियति धम्मा वाले संदेश भैया, देखो शेविंग करके बैठे हैं, सर के बाल कटा हटाकर बैठे हैं। दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ। और तुम्हारे मम्मी पापा तो मम्मी की तो नहीं, पर पापा की दाढ़ी है ना, बहुत सारे पापा की दाढ़ी होती है। तो अभी दाढ़ी, तो वो लड़का जब हो गया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बड़ा होगा, शायद से 20-22 साल का होगा। तो जब घर छोड़ के गया तो 10-12 साल का हो सकता है। तो 20-22 साल का लड़का जब वापस आया, तो उसने देखा कि गांव में कोई भी उसको नहीं पहचानता, सब लोग मर गए, नए से लोग आकर, नए से लोग बैठे हुए हैं। राजा, इसने सोचा कि यदि मैं वहां से जाकर अपना धन निकाल लूं, तो लोग क्या बोलेंगे? इसने धन चोरी किया है, इसने कहीं डाका डाला है, और एकाएक धन आ जाएगा, और ये लड़का अकेला है, तो क्या होगा? इसका धन छीन भी लिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है ना, सुरक्षा भी नहीं, अभी तो पुलिस है, अभी तो बैंक में लॉकर है, तब तो ऐसा नहीं रहता था, तो चोरी ना हो जाए। तो इसने सोचा, बुद्धिमान लड़का है, बहुत बुद्धिमान, इस बुद्धिमान लड़के ने सोचा कि
यदि दुष्टों से मुझे मेरा सोना बचाना है, धन बचाना है, तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने धीरे 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 काम करते हुए धन का अर्जन करना चाहिए। तो उसी गांव में पुराने कपड़े पहनकर, जहां पर दास दास लोग रहते हैं, जहां पर काम करने वाले नौकर लोग रहते हैं, उनके पास गया और उनको बोलता है कि गांव में कोई काम है क्या? कहीं कोई काम मिलेगा क्या? मुझे काम चाहिए। तो काम मांगता है। तो काम क्या देते हैं कि ठीक है, देखो, सुबह सुबह उठकर तुमको चिल्लाना है कि चलो सुबह हो गई, काम करने के लिए जाओ, अपने बैल जोतो, अपने हाथियों को निकालो, अपने घोड़ों को निकालो, चारा खिलाओ। महिलाओं को बोलता, चलो सुबह सुबह उठो, बर्तन मांजो, सुबह का नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। क्यों? क्योंकि तुमको काम को जाना है। तो सुबह सुबह ऐसा बोलते बोलते जाएगा, तो चारों तरफ उसकी आवाज आएगी। तुम बच्चों को अभी पता नहीं है, परंतु तुम्हारे मम्मी पापा को पूछना कभी। पहले कंपनी में काम करते थे ना, तो कंपनी के बाहर एक बहुत बड़ा हॉर्न लगा रहता था। काम से 15 मिनट पहले ये हॉर्न बजता था, तो लोगों को पता चल गया था कि अभी मुझे काम के लिए जाना है। और जैसे ही हॉर्न बजता था, घर से निकलते थे। उस हॉर्न बजने से 1 घंटा पहले हॉर्न बजता था कि सुबह उठ जाओ, काम कर लो। 15 मिनट पहले हॉर्न बजेगा, 15 मिनट के अंदर तुमको घर में पहुंचना है, कंपनी में पहुंचना है करके। ये जो लड़का है, ये उस हॉर्न का काम करता है कि चलो उठो, सुबह उठ जाओ, उठ जाओ और काम पे लगो करके। तो जो आदमी धर्म से जीवन जीता है, जो व्यक्ति अपना पुण्य का संचय है, तो चाहे वो गरीब के कपड़े पहने, तब भी उसकी आवाज में एक वजन होता है, भारी आवाज होती है। तो जब ये रोज चिल्ला रहा है, तो राजा के महल के बाहर राजा को ये आवाज सुनाई दी कि कोई लड़का कह रहा है, जवान लड़का कह रहा है कि उठो, काम पे जाओ, उठो, काम पे जाओ। तो इसके मन में आया, राजा के मन में आया कि ये जो आवाज है, सामान्य दास की नहीं है, ये दास की आवाज नहीं है। किसकी आवाज है? तो कोई बहुत धनवान व्यक्ति या कोई बहुत पराक्रमी पुरुष होगा। तो राजा कहता है, देखो कौन है करके। तो देखते हैं जब, तो ये बिल्कुल गरीब लड़का है। तो इनको विश्वास ही नहीं होता कि ये गरीब लड़के के बारे में राजा इतनी प्रशंसा कर सकता है करके। पुनः दूसरे दिन भी राजा सुनता है, फिर बोलता है कि ये आवाज जिसकी है उसका बड़ा भाग्यवान लड़का है करके। तो सुनता नहीं। लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे। 3 दिन होने के बाद रानी सोचती है कि मैंने राजा के लिए पता लगाना चाहिए कि ये लड़का, राजा तो प्रशंसा कर रहे हैं, पर ये लड़का शायद हो सकता है कि अपनी सच्चाई को छुपा रहा हो। तो अब इतना धनवान है, अब सोना निकाल कर इस्तेमाल कर सकता है ना? नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना ही सोना निकाल कर अपना खर्च कर रहा है। जितनी आवश्यकता है उतना ही, बाकी ज्यादा नहीं। हमको धन मिलने के बाद हम क्या करते हैं? बड़ा घर बना लेंगे, बड़ा बंगला बना लेंगे। इसको तो वहां काम करने वालों के बस्ती में एक छोटा सा घर मिल गया, उसी में रह रहा है, खुशी से रह रहा है। जवान लड़का है, उसको क्या चाहिए और? तो रह रहा है। पता है, धनवान है। जो वाकई में अमीर होते हैं, अमीर बनने का नाटक नहीं, जो सच्चाई में अमीर होते हैं, उनको अपनी अमीरी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को भी ध्यान रखना है तुम बच्चों को। जो अमीर नया नया बना है, उसको अपनी अमीरी दिखानी पड़ती है। वो 4 जगह गाड़ियां दिखाएगा, 4 जगह ये बताएगा, वो बताएगा। पर जो वाकई में अमीर है ना, उसकी अमीरी उसकी बातों से, उसके रहन सहन से पता चलती है। तो तुमको कौन सा अमीर बनना है, ये तुम ध्यान में रखोगे। फिर होता ऐसा है कि ये जो लड़का है, इस लड़के की सच्चाई पता करने के लिए रानी अपनी दासी को बताती है कि जाओ दासी, पता कराओ। दासी क्या करती है, अपनी लड़की के साथ दूसरे कपड़े पहनकर, सादे कपड़े पहनकर उस गांव में जाती है और बोलती है, हम बहुत दूर के गांव से आए हैं। अब नाटक कर रही है लोग, बहुत दूर के गांव से, हमको रहने के लिए जगह दो। तो सब बोलते हैं कि कुंभघोषक नाम का लड़का है, उसके घर में जगह खाली है, वो अकेला रहता है, तुम लोग वहां जाके रहो। तो ये आता है, पहले तो कुंभघोषक बोलता है कि नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ मत रहो करके, मैं अकेला जवान लड़का हूँ, तुम्हारी जवान लड़की है, तुम अकेली महिला हो, अच्छा नहीं है करके। तो सुनता नहीं, क्या कहता है?
नहीं नहीं, हम लोग यहाँ तो रहने दो। तो कहता है ठीक है, तो रहने देता है। एक दिन, दो दिन, खाने के लिए, तो कहता है खाने में खाना चाहिए, तो कैसे? तो ये जाता है, वहां से एक सिक्का निकाल कर लाता है, उसमें से खान पान की सारी व्यवस्था करता है सबके लिए। अब जब अकेला है, तो जो भी उसको मिल रहा था उससे जीवन जी रहा था। अब घर में तीन लोग हो गए, तीन 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 लोग हो गए। तो तीन लोग हो गए तो उनके लिए खाना, तो अपने धन में से एक सिक्का निकाल कर, एक सिक्का निकाल कर वो खर्च करता है। फिर इनको लगता है कि भाई ये गरीब आदमी, ये कैसा है कि इतना धन कर रहा है, धन कमा रहा है करके। तो फिर होता ये है कि सॉरी, हाँ वो अर्जेंट एक कॉल था, तो पार्सल वाला आया था, ठीक। तो होता ये है कि ये जो दोनों है ना, राजा के द्वारा भेजे गए लोग हैं, दोनों जो जो महिला और उसकी बेटी भी। तो इनको चाहिए कि कैसे तो भी पता करे कि ये आदमी इतना खर्चा कैसे कर रहा है। तीन लोगों का खाना बना रहा है, तीन लोग रह रहे हैं, घर भी अच्छा बना के रखा है, जो भी मिला है उसमें अच्छे से। तो कहते हैं कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसका यदि पता करना है तो इसके पास बहुत नजदीक में। तो धीरे 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 ये महिला क्या करती है, अपनी बेटी को उसके पास भेजती है कि जाओ। और धीरे धीरे फिर इस लड़के के साथ, कुंभघोषा के साथ उसका ब्याह भी करा देती है, शादी करवा देती है अपने बेटी की। पता है ना पैसा मिलेगा करके, तो जबरदस्ती उसके साथ शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा को बताती है कि राजा, ऐसा नियम बनाओ कि जिससे क्या हो, कि जिससे जिसकी शादी हो गई उसने गांव में बहुत बड़ा पार्टी देनी है करके। तो राजा उस समय के लिए नियम, अब उसके लिए क्या करेगा? तो सिक्का खरीद के, एक सिक्का अपने धन में से निकाल कर लाता है और उसको अपने सास के पास देता है, कहता है इसका खर्च करो। तो वो खर्च करती है, पर सिक्का खर्च कहाँ करती है? सिक्का ले जाकर राजा को देती है। फिर राजा से बताते हैं कि ठीक है राजा, अभी 4 दिन बाद फिर कोई उत्सव कराओ। तब तीन सिक्के निकालने के लिए बोलता है, लेके आती है। फिर पता चलता है कि इसके पास तो सोने के सिक्के हैं। राजा बोलता है तुम पकड़ कर लेकर आओ, इसको पकड़ कर लेकर आओ। तो राजा के सेवक इस कुंभघोषक को पकड़ कर लेकर आते हैं। पकड़ कर लाने के बाद इसको राजा के सामने लेते हैं। तो ये जो सास है, सास बोलती है कि नहीं नहीं, मैं राजा के पास गुहार लगाऊंगी, जिसने मेरे दामाद को पकड़ा उसको मैं। तो उस तरह से नाटक करती है वो भी। जब राजा के पास जाते हैं तो राजा अपने पास से सिक्के निकाल कर उसको देता है, कहता है लड़का, हे कुंभघोषक, बताओ ये सोने के सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने चोरी वगैरह डाका तो नहीं दिया? तो कहता है नहीं, मैंने डाका नहीं डाला है। और पूरा अपने पिता की जो कहानी है वो बताता है। तो कहते हैं कि तुम ये तुम वो राजा कहता है कि ये सत्य है? तो कहता है हाँ सत्य है। तो कहता है कि ये, तो तुम इस धन का क्या करोगे? तो यदि महाराज आपको यदि दुर्भिक्ष में चाहिए तो मैं आपको दूंगा, परंतु आपको मेरी सुरक्षा करनी है। तो ठीक है, कहते राजा से सुरक्षा तुमको दे रहे हैं। तो कहते हैं कि 40 गाड़ियां, बैलगाड़ियां मंगवाओ, 40 करोड़ का धन है, तो 40 बैलगाड़ियों से पूरा का पूरा धन लाकर राजा के पास जमा करवाता है। इतना। तो महाराज कहते हैं कि हे लड़के, हे कुंभघोषक, तुम तो बड़े समझदार हो। यदि कोई दूसरा आदमी होता तो धन का क्या करता? मिलते ही खर्च कर देता, मिलते ही दूसरों को बताता। पर तुमने बहुत ही संयम से काम किया। राजा सोचता है स्वयं कि जो व्यक्ति इतना धन होने के बाद भी अपना जीवन आसानी से, सरलता से जीवन जी रहा है, वो कितना बुद्धिमान आदमी होगा। तो राजा करता है, अपनी बेटी से भी उसकी शादी करवा देता है। तो कितनी शादियां हो गई उसकी? दो दो शादियां हो गई। दो शादियां। फायदा है कि नहीं राजा के समय में जन्म लेने का? अभी दो शादियां हो सकती है क्या? नहीं, अभी तो कोई दूसरी शादी करेगा तो चोरी से करेगा। चोरी करेगा यानी व्यभिचार हो जाएगा, है ना? एक शादी, अभी एक शादी। पर राजा ने तब अपनी बेटी की भी शादी करा दी। तब ये जो है उस लड़के को नगर में धनवान श्रेष्ठ करके, जो व्यापारी है ना, तो नया व्यापार लगा कर दिया राजा ने। व्यापार करा कर दिया। व्यापार लगाने के बाद उसे गांव में बहुत, उस नगर की सबसे बड़ी हवेली दी। 40 करोड़ का सोना कितना होता होगा, है ना? इतना दिया है राजा को, तो इतना धनवान बना देते हैं। तो ये जो है अपनी पत्नियों के साथ में कुंभघोषक
भगवान बुद्ध जी की सेवा करते रहता है, भगवान बुद्ध जी के धर्म शरण में जाकर सेवा करता है, तब भगवान बुद्ध जी उस समय उस कुंभ घोषक को देखकर, कुंभ घोषक के जीवन के बारे में बताकर भगवान बुद्ध जी गाथा बोलते हैं। क्योंकि बिंबिसार राजा, ये जो राजा है ना, जो जो राजा भगवान के पास जाता है और भगवान का बताता है कि भगवान बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है कि आ, ये जो लड़का था बड़ा गरीब दिख रहा था, परंतु ऐसा है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि महाराज, जो व्यक्ति इस तरह से जीवन जीता है कि अपने धन का दिखावा नहीं करता, जो अपने ऐश्वर्य का दिखावा नहीं करता, जो सच्चाई में जीता है, वह व्यक्ति धर्म जीवक है करके, धर्म से जीविका करने वाला है करके। लोग कहते हैं चोरी करने वाला जो है इस लोक में कष्ट देता है, चोरी करने वाले लोग नहीं तो धनवान दिखते हैं तो उनको कष्ट देते हैं करके बताया। इसीलिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, समझदारी से अपने धन की सुरक्षा करनी चाहिए, समझदारी से अपना जीवन धर्म के अनुसार जीना चाहिए करके भगवान बताते हैं। और तब भगवान बुद्ध जी उस युवक की तरफ देखकर, उस युवक के लिए, कुंभ घोषक के लिए ये गाथा बोलते क्या, कि उत्थानवतो सतीमतो शुचि कामस निसम्मकारिणो संयतस धम्म जीविनो अपमत्तस यशो विवर्धति। कि जो आदमी उद्योगी है, जो आदमी स्मृतिमान है, जागरूक है, जो आदमी पाप कर्मों को दूर कर देता है, जो व्यक्ति अपना कुशल अकुशल जानता है, जो आदमी संयमी है और जो धर्म के अनुसार आचरण जीता है, अप्रमादी है, ऐसे व्यक्ति का यश, ऐसे व्यक्ति की कीर्ति दुनिया में बढ़ती है। नहीं तो लोग बुरा ही कहते हैं ना। इसीलिए बच्चों ध्यान में रखो, हमको यदि अच्छा व्यक्ति बनना है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो अगली बार से आप क्या करेंगे कि धर्म की कहानी सुनने के बाद ये जैसे 8 कारण बताए कि उत्थानवतो सतीमतो शुचिकम्मस निसम्म कामिनो, 8 नहीं, 4 5 6 7, 7 कारण बताइए। 7 कारण तुमको अपनी डायरी में लिख लेने हैं। डायरी में लिख लोगे तो यदि तुम्हारा मन पलट जाए और एक बार पढ़ के देख लो तो उसमें लिखा रहेगा कि यदि यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो ये 7 धर्म होना चाहिए अपने भीतर। तो तुम क्या करोगे, उस धर्म का पालन। तो इसीलिए बच्चों इन 7 धर्मों को अच्छी तरह से सीख लो, इस 7 धर्म का अच्छी तरह से पालन करो और इनका पालन करके अपने जीवन में बहुत ही सुंदर तरह से पुण्य का संचय करो, कीर्तिमान यशमान बहुत सुंदर जीवन जियो। ठीक है, अब ये बताओ, ये कहानी समझ में आ गई? नहीं कि हाँ? हम्म। तो क्या करना है, दूसरों के सामने अपने धन का दिखावा नहीं करना है। ठीक है, तुम लोग पैसे वाले हो तो मैं पैसे वाला हूं दिखाना नहीं चाहिए। सामान तुम्हारे पास है तो है, दिखावा नहीं करना। दूसरी बात, तुमको अपने धन की सुरक्षा जिस तरह से हो सके ऐसे धन की सुरक्षा में तुमको लगे रहना है। अपने धन की सुरक्षा दूसरा नहीं करेगा कहीं, अपने धन की सुरक्षा कौन करेगा, अपने को स्वयं करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद तुमको स्मृतिमान बनना है, याददाश्त तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। यानी मुझे अच्छा क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, इसको तुमको सीखना है और धर्म के अनुसार जीवन जियो और अप्रमादी बनो। आलस्य आदमी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कोई व्यापारी है, कोई दुकान डालता है, तुमको पता है ना, दुकान होती है तो फॉर्चून की दुकान होती है या फिर कपड़ों की दुकान होती है। यदि वो आदमी आलसी है तो सुबह 8 बजे खोलने वाली दुकान 10 बजे खोलेगा, लोग आएंगे उसके पास। आज खोल रहा है कल नहीं खोल रहा तो उसका बिजनेस खत्म नहीं हो जाएगा, डूब नहीं जाएगा, डूब जाएगा। तो यदि उसको अपने जीवन में उन्नति करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको निरंतर अप्रमादी होकर आलस्य को त्याग कर काम करना पड़ेगा। अब जैसे तुम लोग हो, बच्चे लोग हो, तुम्हारा सबसे बड़ा काम क्या है, स्कूल जाकर पढ़ाई करना। ठीक है,
अब तुम स्कूल जा रहे हो पर तुम्हारा स्कूल में दिखाई नहीं दे रहा टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। घर में आ रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो पेपर के समय तुम पास हो पाओगे क्या? क्यों? पढ़ाई नहीं की है। ट्यूशन में जो पढ़ाया वो भी नहीं सीखा है। दिन भर वीडियो गेम में लगे रहे, या फिर दिन भर सोने में लग गए, तो पढ़ाई नहीं होगी। इसीलिए बच्चों, यदि तुमको अच्छा आदमी बनना है, तुमको ऊंचा ऊंचा बनना है, तुमको धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए, आलस्य को तुमको छोड़ना पड़ेगा। ये कर लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। तो ये धम्मघोषक जो है ना, देखो कितना सुंदर हुआ। एक तो राजा की पुत्री से भी शादी हो गई उसकी, है ना? दो दो शादियां हो गई उसकी, और बड़ा धनवान आदमी भी बना है। ठीक है। तो अभी दो शादी नहीं होगी तुम लोगों की, पर तुम्हारी जो शादी होगी अच्छी होगी। तुम्हारा जो जीवन होगा अच्छा जीवन होगा। तुम अच्छा पैसा कमा पाओगे, तुम्हारे पास अच्छा घर होगा। क्यों? क्योंकि धर्म के अनुसार जीवन जीना है। ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात को याद रखो। भगवान बुद्ध जी ने हमको इस गाथा से यही सिखाया है। वो उस तरह से हम अपने जीवन में बहुत सारा पुण्य कर सकते हैं, दान आदि दे सकते हैं, धर्म का पालन करते हुए जी सकते हैं, तो पुण्य कमाकर सुगति जाएंगे, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अरे, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जो जो पुण्य किया है, अप्रमाद का मतलब होता है आलस्य को छोड़ देना। जो आलसी नहीं है उसको कहते हैं अप्रमादी। प्रमाद का मतलब होता है आलसी। ठीक है। तो जो आलसी नहीं है उसे कहते हैं अप्रमादी। ठीक। तो बच्चों, आज हम लोग सब लोग यहाँ आए, इस कक्षा में जुड़े। कितने लोग आए हैं आज? आज 47, नहीं 50 थे जब भी। देखो 3 बच्चे भाग गए आज। जो जो भाग जाते हैं उनको पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है, अगली बार से ताला चाबी लेकर आएंगे और सबके हाथ पांव बांध कर यही रखेंगे। ठीक। और अपने दोस्तों को बताओ कि क्लास में आ जाओ करके। अपने दोस्तों को बताओ कि क्लास में आ जाओ, तो तुम पूरे भारत के बच्चे लोग इकट्ठा आकर धर्म सीख सकते हो। पहली बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार समझ में नहीं आएगा, पर बार बार जब सुनते हो ना, तो हमारा जीवन जो है धर्म के अनुसार जी सकते हैं। ठीक है। तो तुम बच्चों को धर्म से जीना है, तुमको बुरा आदमी नहीं बनना चाहिए। अच्छा जीवन जियो, कठिन काम है अच्छा जीवन जीना, पर यदि धर्म से जियोगे तो तुम अब बूढ़ा होते होते भगवान बुद्ध जी का अच्छा शिष्य बन पाओगे। ठीक है। जीवन में सारी समस्याओं को जीत पाओगे। ठीक। क्षमा याचना करेंगे त्रिरत्न से। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अच्छयं काममे बान्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अच्छयं काममे धम्म सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अच्छयं काममे संग पुण्यं खेत्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। सभी बच्चे लोग नमन करो, वंदन करो, आशीर्वाद करेंगे। अभिवादनशीलिस् नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। सुखी निदुःखा निरोगन्तु निब्बानस्य पच्चयोः।